आज की इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन की मुकम्मल मालूमात आपको फराहम की जाएगी। घर के ऊपर कितना खर्चा आएगा उसकी तफसील जानेंगे, उसकी तफसील देखेंगे और ये देखेंगे कि हम ठेकेदार के साथ मुआहदा किस तरह करें, ठेकेदार को पेमेंट किस तरह करें, ठेकेदार के साथ कैसे डील करना है, इसकी मुकम्मल तफसील। उसके बाद देखेंगे कि मटेरियल कितना लगता है, ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा आता है, फिनिशिंग के ऊपर कितना खर्चा आता है। हर एक चीज़ जो है वो पॉइंट के हिसाब से स्टेप वाइज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठेकेदार हज़रात जो हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने का जो बेहतरीन किस्म का तरीका है, पैमाइश करने का तरीका ए टू ज़ी जो है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर गाइड करूँगा। तो अगर आप 15 से 20 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देख लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप एक अच्छा घर बनवाने के काबिल हो सकते हैं और आप एक अच्छा बजट जो है वो प्लान करेंगे। जैसा कि हम इस वीडियो में देखेंगे मटेरियल के टोटल अखराजात, उनको स्टेप वाइज़ डिस्कस करेंगे, साइट के अखराजात, इलेक्ट्रीशियन, ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग के मुकम्मल अखराजात, दरवाजे, सेफ्टी ग्रिल्स, विंडो पेंट का काम और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से कितना खर्चा आएगा कंस्ट्रक्शन के ऊपर। एक-एक पॉइंट जो है हम यहाँ पे मुकम्मल तफ़सील के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है इंजीनियर तारिक सुहेल और आप देख रहे हैं तारिक टेक इन्फो स्टूडियो। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नक्शा बनवाने का खर्चा। नक्शा बनवाने का खर्चा हमने यहाँ पे 90,000 रुपए के करीब जो है वो ऐड किया है। 90,000 से मुराद होता है कि आपने जो भी नक्शा बनवाना है, वो आप एक अच्छे आर्किटेक्ट से अगर बनवाते हैं, ऐसा आर्किटेक्ट जिसका मार्केट के अंदर नाम है, या आप किसी के रेफरेंस से जाते हैं, वो कहता है आपको ये अच्छा आर्किटेक्ट है, तो वो आपसे पैसे ज़्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि उसका एक नाम है और पैसे हमेशा नाम के कमाए जाते हैं। तो काम जो है, वो भी काम के बिहाफ पे नाम बनता है, लेकिन बाज़ दफ़ा जब नाम बन जाता है तो फिर काम, काम नहीं रहता, जस्ट नाम ही बिकता है। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पे मैं तफ़सीलन जो है वो गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा, हमारा ये टॉपिक ही नहीं है। तो आगे बात करते हैं कि आपने नक्शा कैसे बनवाना है, आपने पैसे कैसे बचाने हैं। अगर तो आपको सिंपल नक्शा चाहिए, मतलब 3D एलिवेशन, 3D ब जो आम रूटीन में मिलता है सबमिशन वगैरह, तो आप जो हैं एक ऐसे बंदे के साथ कॉन्टैक्ट करें, जिस बंदे के पास एक तो रश कम हो, दूसरा उसके पास जो है अभी काम की वो सिचुएशन ना हो, और वो एक ऐसा बंदा हो सकता है जो ट्रेनिंग याफ्ता तो होता है, अच्छा काम करता है, लेकिन डिग्री होल्डर नहीं होता। ऐसे बंदे के पास आप जाएँगे तो वो आपको 30,000 में भी ये नक्शा बना के देगा। उसके बाद कुछ कैड ऑपरेटर्स हैं जिनको स्किल काउंसिल ने सर्टिफिकेट जारी किए हुए हैं, अगर आप उनसे राब्ता करेंगे तो वो आपको जो है कम से कम जो है ये नक्शा बना के दे देंगे 40 के राउंड अबाउट। उसके बाद आपको ड्राफ्टमैन्स कुछ मार्केट में मिलेंगे। आप ये नक्शा बनवाने से पहले जान भी सकते हैं उन बंदों से कि आपने टेक्नोलॉजी में कौन-सी डिग्री की हुई है। आप उसी हिसाब से उसको रेट भी दे सकते हैं। ड्राफ्टमैन जो है वो 50,000 के करीब चला जाएगा, ठीक है? इसके बाद जो असिस्टेंट आर्किटेक्ट होते हैं वो भी इतने में ही बना के देगा, 50, 40, 50 के राउंड अबाउट। यानी कि ये कैटेगरी है जहाँ पे आपका नक्शा सस्ता बन सकता है। डिपेंड करता है कि आप उनसे किस तरह डील कर रहे हैं। अब आप कॉन्फिडेंट होके जाएँगे तो आपसे पैसे कम माँगेंगे, अगर आप बिल्कुल कहेंगे जी हमें तो पता ही नहीं है, हम तो ऐसा ये पहली दफ़ा, तो फिर वो आपको जो है वो उस हिसाब से डील करेंगे, ठीक है? तो आर्किटेक्ट जो है, एक अच्छा आर्किटेक्ट जिसका नाम बिक रहा है या जिसका अभी काम अच्छा है, आप उस पे के पास जाएँगे तो फिर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। सिंपल इज़ दैट। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे पहली और दूसरी मंजिल का कवर्ड एरिया 6,400 सॉरी 80 स्क्वायर फीट, और छत पर मम्टी का कवर्ड एरिया 300। मम्टी का कवर्ड एरिया ऐड करना लाज़मी होता है, क्योंकि इसमें एक मेड की रिहाइश जो है वो आराम से बन जाती है, उसको सेपरेशन भी मिल जाती है, उसको बाथ भी मिल जाता है, ठीक है? एंड उसको किचन भी मिल जाता है, रूम भी मिल जाता है, वरामदा भी मिल जाता है, ठीक है? और ऊपर जो है उसको खुला टेरेस भी मिल जाता है, ठीक है? तो उसके लिए जो रिहाइश है वो बन जाती है। तो जो बंदा घर बना सकता है वो एक रिहाइश भी बना सकता है। उसके बाद अगर बात करें घर का टोटल कवर्ड एरिया 6,780 स्क्वायर फीट है, और इसी के हिसाब से इंशाल्लाह हम कॉस्ट एस्टिमेट जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे।
प्लॉट साइज़ 50-90 है पाकिस्तान में। ज़्यादा यूज़ होता है कॉलोनियों के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कॉलोनियों के अंदर ही हो रही है। अगर लोकल भी हो तो आपका कोई भी प्लॉट साइज़ हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल पर लगने वाले टोटल अखराजात। खुदाई का काम 5 फुट गहराई में 4,428 क्यूबिक फीट बनेगा। ₹12 पर फुट रेट के हिसाब से 53,136 रुपए। खुदाई की बात करें, खुदाई हमेशा लेवल के अंदर करवाएं। अगर आप खुदाई का लेवल बरकरार नहीं रखेंगे, आप लेवल को चेक नहीं करेंगे, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। फ्यूचर से मुराद ये होता है कि अगर आपका खुदाई ही से लेवल नहीं निकाला जाता, तो आपका लेवल मेंटेन करने के लिए ठेकेदार एक तो आपका मटेरियल ज़ाया करेगा, बार-बार मटेरियल का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, लेवल करने के चक्करों में डैम्प जो है उसको अनबैलेंस डालेगा, इसी तरह दीवारें अनबैलेंस होंगी, फाउंडेशन की वॉल्स अनबैलेंस होंगी, और जब ये चीज़ें अनबैलेंस होती है तो इनकी मज़बूती जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है? इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। उसके बाद आएँगे यहाँ पे टर्माइट स्प्रे। टर्माइट स्प्रे आपको जो है 8 बोतल्स चाहिए और ₹16,000 की बनेगी। ₹2,000 तक आपको 1 बोतल मिलेगी। हर कंपनी जो है उसका मुख्तलिफ फ़ार्मूला है, मुख्तलिफ पैकिंग है, मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं वो उनका रेट अपने फ़ार्मूले के हिसाब से कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने टर्माइट स्प्रे जो है वो लाज़मी करवाना है। तो टर्माइट स्प्रे जो है अगर आप किसी कंपनी से राब्ता करते हैं तो आपके काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो लगेंगे। लेकिन अगर आप जो हैं वो किसी मशीन वाले को बुलवा के, जिसके पास स्प्रे वाली मशीन होती है, जैसा कि किसान वगैरह करते हैं, तो आपके कम पैसों में जो है वो सारी स्प्रे और तसल्ली के साथ हो जाएगी। लेकिन जो कंपनी होती है उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, इसको सीपेज के दीमक जो होती है उसको रोकने के लिए, और इसका मकसद ये होता है कि आपकी बिल्डिंग के अंदर जितना भी कीड़े हशरात वगैरह दाखिल होते हैं, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो दीमक वगैरह है, उनको ये ख़त्म करता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे वाटर प्रूफिंग केमिकल की, तो ये आपने यहाँ पे ज़रूरी समझना है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि खुदाई का काम मालिक ने खुद करवाना होता है, ये ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होता। अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर रेट तय करते हैं तो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टर्माइट स्प्रे, तो ये भी मालिक के ज़िम्मे होता है, ये ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होता। वाटर प्रूफिंग केमिकल तो ज़ाहिर है किसी भी कीमत पे ठेकेदार के ज़िम्मे होता है। तो 10 पैकेट हमने ऐड किए हैं फॉर डीपीसी पर्पस। डीपीसी से मुराद होता है डैम्प प्रूफ कोर्स। डैम्प प्रूफ कोर्स जो होता है, जो डैम्प हमने डालना होता है, तो डैम्प डालने का मुकम्मल जो तरीका है उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ठेकेदार से मुआहदा किस तरह करना है उसकी वीडियो भी तफसील से मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, साथ साथ मैं उसको एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है, ₹300 का एक पैकेट मिलेगा और ₹3,000 का आपका जो है वाटर प्रूफिंग केमिकल आपके घर के अंदर इस्तेमाल, सॉरी, डीपीसी के अंदर इस्तेमाल होगा। अब आ जाते हैं इसके इस्तेमालात के ऊपर कि इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है। इसको आपने सीवरेज की जब लाइनें डालनी हैं तो उनकी हौदियों के अंदर इस्तेमाल करना है। सीवरेज की जो लाइनें हैं उनके कंक्रीट के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपको जहाँ पे लगता है कि सीपेज हो सकती है, जैसा कि आपने किसी दीवार के साथ प्लांटर बनाने हैं, तो आप उसको पौधों के लिए आप इसे उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। आप इसे जो सेप्टिक टैंक होता है, जो गटर होता है, उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, उसकी वाटरप्रूफिंग को ये बढ़ाएगा। उसके बाद जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, पीछे पानी वाली टैंकी होती है, आप इसे उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा आप इसको बाथरूम का प्लस्तर, बाथरूम के फर्श जो हैं उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। एंड आप इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे किचन के फ्लोर, किचन की शेल्फों के अंदर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। स्लैब ऑफ किचन, उनके अंदर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप एक अच्छा और बेहतरीन वाटरप्रूफिंग घर जो है उसको हासिल कर सकेंगे। ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और बड़ी पैकिंग के अंदर भी दस्तयाब होता है। तो इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो आपके पीछे लिखे होते हैं, जो हदायत होती है वो उसके ऊपर मेंशन होती है।
कंपनी आपको एक कैप्चा भी दे देती है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईंटें, ईंटें अव्वल क्वालिटी की आपकी 1,06,571 ईंटें लगेगी। तो बाज़ दफ़ा मुझे कमेंट रिसीव होते हैं कि ईंटें जो हैं 300 सिर्फ लग रही हैं एक कनाल घर के ऊपर, तो बड़े-बड़े अजीब से कमेंट आते हैं। इसका मतलब होता है कि लोग इस रिलेशन इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं होते, जस्ट कमेंट करने की जल्दी होती है, वीडियो को भी पूरा नहीं देखते। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 5 फुट गहराई में 1 कनाल की जब आपने फाउंडेशन बनानी है तो आपको पता लगेगा कि कितनी ईंटें लग रही हैं, ठीक है? क्योंकि बुनियाद नीचे से चौड़ी होती है, तो बुनियाद जो है उसकी तफ़सील कैसे बनती है उसकी डिटेल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें मैंने 3D बना के 3D एली उसका व्यू जो है वो बना के एनिमेशन तो मैंने समझाया हुआ है कि फाउंडेशन इस तरह बनती है। फिर आपको पता चलेगा कि ईंटें और प्लिंथ बीम पे कितना खर्चा आता है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे इस चीज़ का जो है बाउंड्री वॉल की इसमें ईंटें शामिल हैं, ठीक है? और उसके बाद इसमें पैरापेट वॉल की ईंटें शामिल है, सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, प्लस इसमें जो है बुनियाद है। तो ये ईंटें जो है वो कुछ भी नहीं है एक कनाल घर के आगे, ठीक है जी? तो उसके बाद बात करें यहाँ पे ईंट के रेट की, तो ₹2100 की आपको एक ईंट मिलेगी जो 22,37,984 रुपए की ईंट होती है। ईंटों के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको गाइड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ईंटों के रेट जो काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त बढ़ चुके हैं। जैसा कि फैसलाबाद में ये ईंट पहले ₹15 में मिलती थी, अब 17 से 19 के दरमियान चली गई है। लाहौर के अंदर ये ₹17 में मिलती थी, अब 17 से 21 के दरमियान चली गई है। उसके बाद अगर रावलपिंडी, इस्लामाबाद की बात करें तो ₹21 में मिलती थी, अब 21 से 25 के दरमियान चली गई है। इसी तरह कराची में मेरे ख़्याल है ये 23 से 27 के दरमियान चलेगी। तो एक ही ईंट का इतना रेट पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। तो आपने अब क्या करना है कि आप ईंटें कैसे सस्ती खरीदेंगे? आपको मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे टिप फराहम करने वाला हूँ कि आपने अपनी जो है वो ईंट आपने जो ईंटें हैं आपकी, आपने कोशिश करनी कि आप अपने एरिया से हटकर दूर-दराज़ के इलाकों में राब्ता करें। जैसा कि अगर आप लाहौर में हैं, तो आप फैसलाबाद में राब्ता कर सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद में हैं, तो आप जेलम में राब्ता कर सकते हैं। पिंडी में हैं, तो इर्द-गिर्द आपने वहाँ पे राब्ता करना है, जहाँ पे भट्ठे दूर-दराज़ हैं और उनकी ईंटें कम सेल होती हैं। तो वहाँ पे आपको एक अच्छी क्वालिटी की ईंट जो है मिलेगी, लेकिन वहाँ पे आपने ये ख़्याल रखना है कि आपने पेमेंट कभी भी एडवांस नहीं देनी। ठीक है? ये ना हो कि फिर आप पेमेंट ढूँढते फिरें। ठीक है जी? पेमेंट उतनी करें, उन्हें कहें जी साइड के ऊपर ईंट पहुँचाएँ, जितनी ईंट आपकी पहुँच जाएगी हम मौके के ऊपर आपको पेमेंट कर देंगे। आप जैसा चाहेंगे हम वैसे आपको पेमेंट दे देंगे, ठीक है? तो बहुत सस्ती ईंटें मिलती हैं, ठीक है? साइड के ऊपर लोग पहुँचा के भी देते हैं। आप थोड़ी-सी सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। आप ये ईंट ₹17 में भी खरीद सकते हैं। बाकी बात रही ईंट की, यार इसका गुनिया ठीक है, इसका वो ठीक है, सर जो कुछ मर्ज़ी करें, ये चुनाई आपकी जो है ना एक साइड से ही फेस आती है, दूसरी साइड से नहीं आती। तो प्लस्तर फिर भी आपका, एक मिस्त्री उस तरह का वो दीवार को उल्टा-पुल्टा कर दे तो प्लस्तर फिर भी आपका होना है, ठीक है? तो उसमें कोई साइज़ का थोड़ा इश्यू आ भी जाता है, यानी कि आपको लगता है कि थोड़ी रफ़ है ईंट, बहुत ज़्यादा रफ़ तो नहीं है लेकिन थोड़ी रफ़ हो तो गुज़ारा हो जाएगा। उसके साथ आपका प्लस्तर अच्छा हो जाता है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों से जो है वो आपको वैसे ही वहम में डाल दिया जाता है। हमने ये ट्रेनिंग्स भी करके देखी, हमने ये तजर्बे और ट्राइयाँ सारी करके देखी हुई हैं, अप्रॉक्सिमेटली जो लमसम और बात वहीं की वहीं, कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, तौबा हो जाती है, ठीक है जी? उसके बाद बात करें सीमेंट की, तो सीमेंट 1744 बैग आपके लगेंगे पूरे घर के लिए, ठीक है? और ₹1350 का एवरेज रेट हमने लगाया है। एक अच्छा सीमेंट आपको ₹1350 का बैग मिलेगा और 23,54,773 में टोटल सीमेंट जो है वो आपके घर के लिए दरकार होगा आपको। ठीक है? तो सीमेंट के बारे में भी जो है मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको समझा देता हूँ कि सीमेंट जो भी है उसको हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का सीमेंट जो है उसको इस्तेमाल करें, ठीक है? अच्छी क्वालिटी के सीमेंट से मुराद ये है कि आप 4 कैटेगरी या 5 कैटेगरी सीमेंट की सिलेक्ट करें, जो आपको लगता है कि सस्ता सीमेंट है, उसको आप पीसीसी, कोई बिल्डिंग के अंदर ऐसे काम होते हैं जहाँ पे आम सीमेंट चल जाता है, ठीक है? तो पीसीसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है? उसके अलावा जो है जब फर्श कच्चे करने हो तो उसके नीचे बज्जर के ऊपर आपने डालना है, आप डाल सकते हैं ईज़िली, ठीक है? उसके बाद आप जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक थोड़ा-सा अच्छा सीमेंट ले लें, उसको चिनाई के अंदर इस्तेमाल करें, उससे थोड़ा-सा अच्छा सीमेंट ले लें, उसको प्लास्टर के अंदर इस्तेमाल करें, और जो आप बेहतरीन किस्म का सीमेंट समझते हैं कि सबसे अच्छा है, आपका फ़ेवरेट सीमेंट है, आप उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वालिटी के लिहाज से फ़ेवरेट है।
ठीक है जी। तो आप उसको जो है कंक्रीट के अंदर और बीम्स, डोर्स, जो कॉलम्स के अंदर हमेशा कंक्रीट के अंदर अच्छा सीमेंट इस्तेमाल करना है और आप वहाँ पे उसको ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी और बजट दोनों जो है वो मेंटेन रहेंगे। रेत की बात करें तो 8,404 क्यूबिक फुट बनेगी, ₹65 पर फुट रेट के हिसाब से। 5,46,248 रुपए। बजरी सरगोदा 5,923 क्यूबिक फीट, ₹135 रेट के हिसाब से 7,99,569 रुपए की बनेगी। बजरी हमेशा जो है वो आपने ऐसी बजरी खरीदनी है जिसमें मट्टी ना हो, कचरा ना हो, बारीक बजरी ज़्यादा ना हो और रेड स्टोन ना हो, यानी मिक्स बजरी आपने नहीं खरीदनी है। आप हमेशा बजरी को चेक करके खरीदें, ठीक है? डायमेंशन उसकी पूरी लें। और सरिये की बात करें तो सरिया जो है आपने हमेशा 60 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल करना है। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन किया जाता है, अच्छे स्क्रैप का होता है, जंग लगने की सलाहियत इसमें कम होती है, निस्बतन बहुत कम होती है, फ्लेक्सिबल होता है, दरारों से बचाता है, क्योंकि ये डिज़ाइन ही अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन किया जाता है और 60 ग्रेड का सरिया जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अगर उसके अलावा आपको आर्किटेक्ट या आपका कोई इंजीनियर डिज़ाइन दे रहा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 9,812 केजी, यानी कि आप कह सकते हैं कि पौने 10 टन के करीब आपका सरिया लगेगा। ये आपका बुनियादों की प्लिंथ बीम, तीनों छतों और आपका जो है ये छतों के अंदर जो बीम्स, डोर, लेंटर्स के अंदर आपका जो सरिया है, यानी मुकम्मल। और यहाँ पे जो हमने सरिया काउंट किया है, ये 4.5 सूत्र 12 mm आधी इंच का सरिया काउंट किया है, 3.5 सूत्र वाला सरिया नहीं है यहाँ पे। ₹237 जो हैं वो 1 किलो का रेट है ब्रांडेड सरिये का, ठीक है? और हमेशा आपने ब्रांडेड सरिया खरीदना है, ठीक है? अगर आपके पास बजट कम है, आप लोकल सरिये की तरफ जा सकते हैं या अपने डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट से मशवरा कर सकते हैं। ₹23,25,401 आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद बात करें पीसीसी, बज्जर, मोटी रोड़ी, 4,551 क्यूबिक फीट लगेगा, जो आपने फाउंडेशन यानी बुनियादों के अंदर और फ्लोर्स के अंदर इस्तेमाल करनी है। तो ₹100 पर फुट रेट के हिसाब से 4,55,137 रुपए। चुगाट्स की बात करें तो 36 चुगाट हमने ऐड किए हैं फॉर 1 कनाल हाउस। तो ये आपकी ₹9,000 की एक चुगाट बनेगी और ₹3,24,000 में चुगाट्स आएंगी। चुगाट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी, तो क्वालिटी जो है उसमें आपको ये मिलेगी 14 गेज, उसके बाद मिलेगी 16 गेज, उसके बाद 18 गेज और 20 और 22 गेज, ठीक है? तो 14, 16, 18 ये तो आम इस्तेमाल होती हैं, 20 और 22 कम इस्तेमाल होती हैं। तो जितनी गेज डाउन होगी यानी चादर का साइज कम होगा, उतने पैसे भी कम होंगे, ठीक है? उसके बाद आ जाती है जी बारी इसकी दीवार के लिहाज से विड्थ की। तो आपको ये जो 4.5 इंच की वॉल के लिए इस्तेमाल होती है वो 5 इंच की चुगाट होती है और 10 इंच की चुगाट जो है वो लगती है 9 इंच की दीवार के लिए। और जो इसका रेट जो है 4.5 इंच वाली का दूसरी से हाफ होता है, ठीक है? तो इस तरह आप किसी भी तरीके से एक अच्छी जो चुगाट है वो मेंटेन कर सकते हैं आपके बजट के लिए। और मेन गेट की बात करें तो 1,50,000 में आपका मैनेज हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 50,000। ट्रांसपोर्टेशन आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें आपको साइट के ऊपर अर्जेंटली मंगवानी पड़ती है तो उसका किराया आपको लोकली पे करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद अगर बात करते हैं बढ़ती बुनियादों में तो 22,500 क्यूबिक फीट बनती है। तो 2,70,000 की भर्ती आपकी बन सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मिट्टी का रेट हर जगह पे डिफरेंट है। मिट्टी तो आजकल बहुत कम डलवाई जाती है, लेकिन जो है घिस्सू वगैरह है वो आपका मैनेज हो सकता है। और उसके बाद सैंड फिलिंग करते हैं तो ज़्यादा पैसे होंगे। तो कुछ इलाकों में ये डिफरेंट आ सकता है, तो कुछ इलाकों में तो ये लाख रुपए में भी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 95,000 जो टोटल मेन मटेरियल के ऊपर खर्चा आएगा, 95,85,249 रुपए आएगा। उसके बाद बात करेंगे साइट के अखराजात। तो साइट के जो अखराजात हैं उनमें आपको जो है वो मिलेंगे मोटर पंप वगैरह के लिए 2 लाख, बिजली के बिल के लिए 40,000, 2,40,000 पे आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज, सैनिटरी, सुई गैस के पाइप। तो इलेक्ट्रिक के पाइप्स आपके जो हैं वो 95,800 ₹52 के आ जाएँगे। तो ज़्यादातर कुछ वीडियोज़ के अंदर आपको ये बताया जाता है कि आपका 300 फुट पाइप लग जाएगा, तो ये आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। ये आपका डिसाइड करता है प्लम्बर और आपके बाथरूम किस नौइयत के उस हिसाब से आपको लगता है, ठीक है? तो हमने जो है पर बाथरूम के हिसाब से एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है कि आपके पाइप जो हैं वो कितने इस्तेमाल होंगे। इलेक्ट्रिक के पाइप जो हैं और इसी तरह सैनिटरी और सीवरेज के पाइप जो हैं वो भी कितने इस्तेमाल होंगे, ठीक है? तो छत भी जो है उसमें जो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक का पहले ज़िक्र कर देता हूँ।
कि इलेक्ट्रिक के पाइप जो है ये भी अकॉर्डिंग टू आपकी छत होते हैं कि आपकी लाइटें कहाँ पे आ रही हैं, आपने फैन बॉक्स कितने लगवाने हैं। हर कमरे में 2 हैं फैन बॉक्स, आपके 3 है, बड़ा कमरा है, तो आपने लाइटें कितनी देनी है, सीलिंग के लिए कितनी देनी, तो ये डिपेंड करता है। आप इसको कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तुक्के-शुक्के जो होते हैं इनसे बचें। तो लेकिन यहाँ पे जो हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की है, इसमें आपको पाइप जो है काफ़ी क्वालिटीज़ के मिल जाते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ऐसा पाइप खरीदें जो हीट प्रूफिंग हो, या हीट प्रूफिंग से मुराद ये होता है कि जब आप उसको गर्म करें तो वो चिपके नहीं आपस में, यानी चिपक ना जाए, गर्म करने के बाद अपनी असली हालत में रहे। और दूसरा जो है उसके ऊपर बबल्स ना बन जाए, जहाँ से आप गर्म करेंगे तो छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, वो पाइप ख़राब होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे सुई गैस के पाइप्स की, तो ये आपको जो है 1,15,023 रुपए के आपके बनेंगे। सुई गैस के लिए भी अच्छे पाइप खरीदें, प्रेशर टेस्ट लाजमी लगवाएं। सेंट्री के पाइप की बात करें गर्म और ठंडे पानी के लाइनें, तो 1,43,779 रुपए में आपके जस्ट पाइपें ही आएंगे। तो यहाँ पे आपने जो काम करना है वो बड़ा ज़रूरी काम है। आप इसको 24 से 48 घंटे का टेस्ट लगवा सकते हैं, और जब आप इसको टेस्ट लगवाएँ तो आपने काम ऐसा भी करना है कि टेस्ट लगवाने के बाद आपने देखा होगा कि फिर भी लीकेज जो है वो काफ़ी घरों में आ जाती है। तो उसका मसला ये होता है कि आपने टेस्ट लगवा लिया, टेस्ट लगवाते हैं आप ठंडे पानी से, ठीक है? तो जब आप गीज़र ऑन करते हैं तो कमज़ोर जोड़ जो होते हैं वो गर्म होने की वजह से लीक हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो लीकेज का प्रोसेस होता है। तो कोई कोशिश करें जब टेस्ट लगवाएं तो एक गीजर लाएं, साइड के ऊपर लाइनों में गर्म पानी भरें, फिर टेस्ट लगवाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। प्लम्बर को लागू पता जाएगा कि काम कैसे किया जाता है। सीवरेज के पाइप्स की बात करें तो 1,91,705 रुपये अच्छी क्वालिटी का जो है वो सीमेंट पाइप इस्तेमाल करें। और इसके बारे में डिटेल वीडियो जो आप मेरा चैनल खोलेंगे तो आपको फ्रंट के ऊपर पहली वीडियो यही नज़र आएगी, ठीक है जी। और आपको हौदी बनाने का तरीका भी समझ आ जाएगा। प्लम्बर की मजदूरी जो है 3,39,000, और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 2,71,200 रुपये बनेगी। और यहाँ पे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि ये जितने भी काम हैं ये आपके ज़िम्मे नहीं है, ये ठेकेदार ने करवाने होते हैं, ये ठेकेदार के ज़िम्मे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका 11,56,559 रुपये जो है वो खर्चा आएगा इस काम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ठेकेदार के साथ अलहदा से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मुआहदा करते हैं कि आपने सिर्फ उससे काम करवाना है, सेंट्री और बिजली आप किसी अपने बंदे से करवाना चाहते हैं, तो फिर आप पे ये शर्त लागू नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे ग्रिड स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के जो टोटल अखराजात हैं वो 1,71,71,808 जो है रुपए खर्च आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली मजदूरी 40,68,000 रुपये आपकी आएगी। और ये मजदूरी जो है वो 600 रुपये पर स्क्वायर फुट रेट के हिसाब से है जो बड़े शहरों में है, ठीक है। आप लाहौर में आएँगे तो आपको 400, और फैसलाबाद में 380 से 400, और फैसलाबाद में 400 लाहौर में 400 से 500, और रावलपिंडी में 600, 700, और इतना इस्लामाबाद और बाकी एरियो में भी ये सस्ते ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको गाइड कर दूँ, ये ना आप 40 लाख की सुन के डर जाएँ, ठीक है। उसके बाद बात करें फिनिशिंग मटेरियल के अखराजात, तो फिनिशिंग मटेरियल में आपको जनाबे वाला यहाँ पे टाइल का काम जो है 9,000 स्क्वायर फीट 210 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 18,900 रुपये। एंड टाइल मार्बल की फिक्सिंग जो है उसका अगर खर्चे की बात करें तो आपका जो है वो 9,000 रुपया जो है 9,000 स्क्वायर फीट के ऊपर जो है वो 4,95,000 टाइल लगवाने का खर्चा आ सकता है। उसके बाद सीढ़ी की बात करें तो 70,000 रुपये की एक सीढ़ी, और 1,40,000 रुपये की जो 2 स्टेयर्स हैं आपकी, उसका मार्बल अच्छे वाला ग्रेनाइट का मार्बल आ जाएगा। और उसके बाद सीढ़ी के रेलिंग की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो है वो 1,500 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 82,500, और जहाँ पे जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा आपका 26,07,500 इस मटेरियल के ऊपर। उसके बाद बात करें बाथ फिटिंग्स की, तो सबसे पहले आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिक का काम, जिसमें आपके स्विचेस आ जाएंगे, बॉक्स आ जाएंगे, वायर्स, केबल्स, लाइट्स, पंखे, मजदूरी वगैरह डाल के आपका 8,85,745 रुपये खर्चा आएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे बाथ फिटिंग की, जिसमें वैनिटी, बेसन, मिक्सर, मुस्लिम शावर, शावर सेट, शीशा वगैरह शामिल हैं, तो 55,03,590 रुपये खर्चा आएगा। और 2 किचन जो हैं जिसमें लकड़ी के कैबिनेट, रोटी टैप, स्टोव वगैरह शामिल होंगे आपके, ये 3,87,513 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा, ठीक है। तो बात का मुझे कमेंट होता है तो मैक्सिमम 4 बाथरूम होते हैं कनाल घर के अंदर, 4 से 5 होते हैं। तो 5 जो बाथरूम है, अगर 1,00,000 रुपए का आप एक बाथरूम लगाएं तो 5 बाथरूम आपके ज़बरदस्त क्वालिटी के जो है वो फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर उसकी मजदूरी डाल लें तो आपका 50-60 हज़ार रुपये वो भी आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे आपका जो है 18,26,848 रुपए खर्चा आएगा। उसके बाद दरवाज़ों की तरफ बढ़ते हैं जी, कमरों के दरवाज़े जो हैं वो 4,91,667 रुपए के होंगे आपके। ये सेमी सोल्ड अब सॉलिड दरवाज़े होंगे जी, सेमी सोल्ड दरवाज़े जो हैं वो ज़रा सस्ते होते हैं, उसके बाद बाकी सारी क्वालिटीज़ नीचे होती हैं। उसके बाद बात करें घर के मेन दरवाज़ा 70,000 रुपए का, तो और ये महँगा-सस्ता हो सकता है कि आपने दरवाज़ा कितना बड़ा बनवाना है, उसका डिज़ाइन क्या है, लेकिन ये सॉलिड और पुख्ता दरवाज़ा होता है, ठीक है जी। 5,61,667 रुपए। उसके बाद बात करते हैं एल्युमिनियम की, तो खिड़कियाँ आपकी जो हैं वो यहाँ पे 8,54,000 रुपए की बनेगी, और ये जो विंडो मैं बता रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की, क्योंकि 1 कनाल का घर है, उसमें बिग साइज़ की विंडो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, और बन जाएँगी। उसके बाद सेफ्टी ग्रिल्स 3,66,000 और 12,20,000 रुपए यहाँ पे खर्चा आपका आएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कमरों की सीलिंग जो है वो आपकी यहाँ पे बनेगी 6,480 स्क्वायर फीट, 100 रुपए रेट के हिसाब से 6,48,000, और पेंट का काम 6,13,800 और 12,61,800 रुपए आपका टोटल यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम कि आपका मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा, ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी के ऊपर आपका खर्चा आएगा 1,13,51,39,39,39,808 रुपए। फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 74,77,815 रुपए, और टोटल खर्चा जो है उससे जानने से पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट की ठेकेदार के हवाले से। तो ठेकेदार की डिटेल वीडियो जो है वो तो आपको मिल ही जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप अलहदा से भी देख सकते हैं। लेकिन ठेकेदार से आपने क्या काम करना है कि जब भी आपने उसको मुआहदा करना है, तो उसका एक 2 तरीक़ेकार होते हैं। ग्राउंड फ्लोर के लिहाज से, ग्राउंड फ्लोर में एक तो होता है कि आप उसको पूरे प्लाट की पैमाइश दे देते हैं, ठीक है? तो आपको जो सारे काम है उसने करके देने हैं, कोई काम ऐसा नहीं है जिसके वो आपसे पैमाइश है, गेट क्या, टैंक-शैंक सब कुछ ठीक है। अगर आप उसमें ओपन एरिया का रेट अलहदा से लगाते हैं, यानी कि आप कवर्ड एरिया का रेट 400 होता है, वो आप अलहदा से दे देते हैं, और ओपन एरिया का रेट आप अलहदा से देते हैं जो कि हाफ़ होता है दूसरे से, तो फिर वो कहेगा जी मैंने गेट लगाने के पैसे लेने हैं, रैंप बनाने के अलहदा, रैंप बाउंड्री वॉल से बाहर है, ठीक है जी, और उसके बाद रैंप के अलहदा पैसे और टैंक बनाने के पैसे माँगने शुरू कर देगा। तो इस सारे झंझट से बचने के लिए आपको चाहिए कि आपको नीचे पूरे प्लॉट की पैमाइश दे दें, अगर आपका ओपन एरिया कम है तो। अगर आपका ओपन एरिया बहुत ज़्यादा है तो फिर ऐसी गलती आपने नहीं करनी, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का आपने पूरा कवर्ड एरिया दे देना है उसको पैमाइश, उसके नीचे आपको किचन की शेल्फ़ें-शुल्फ़ें डाल के बाथ-शाथ हर चीज़ वो जो भी है आपको सीवरेज सेंट्री करके देगा। इसी तरह सेकंड फ्लोर का भी सेम प्रोसीजर है। तो पैरापेट वॉल जो है वो ठेकेदार के ज़िम्मे होती है, 3 से 4 फुट वो उसने आपको बना के देनी है, छत के ऊपर भट्ठा वाली टाइल लगा के देनी है, दूसरी टाइल लगवाएँगे तो आपने उसके अलग से पैसे पे करने हैं, ठीक है? और इसी तरह जो है आपका मुकम्मल जितना भी काम है वो हो जाएगा, ठीक है? आपने इसी तरह मुआयदा करना है। बाकी तफ़सील जो है आप वीडियो में देख सकते हैं। तो उसके अलावा आपने एक और काम करना है कि आपने रिटन एग्रीमेंट लाज़मी करना है, और उसमें चंद पॉइंट जो हैं उनको हाइलाइट करके आपने लिखना है, ठीक है? साइन करके फिर, और पेमेंट जो है उसका जो है आपने एक शेड्यूल ऐसा बनाना है कि आप जो है कोशिश करें एडवांस से स्टार्ट ना करें, थोड़े पैसे एडवांस दे दें 10-15 हज़ार, जिसमें उसके नेल टूल्स आ जाए, काम शुरू करवाएँ, फिर जुमेरात की जुमेरात जो है उसको मैनेज करते जाएँ। मैनेज ऐसे करना है आपने कि खुद आप कोशिश करें उसको देखें कि लेबर कितनी है, क्या लेबर के से ज़्यादा ठेकेदार अगर पैसे ले रहा है तो फिर वो आपको तंग करेगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर जो आपके अखराजात आएँगे, यानी फिनिशिंग, ग्रे स्ट्रक्चर, मटेरियल, मज़दूरी, यानी मुकम्मल घर जो आपका जो फर्निश हो जाएगा वो 2,26,17,623 रुपए में अच्छी क्वालिटी का घर बन जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे लाहौर में घर बनाने की लागत जो है, तो वो आपकी आएगी 22 लाख 6 हज़ार सॉरी 2,26,17,000 समथिंग, एंड फैसलाबाद में, मुल्तान में आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है आपका कौन-सा एरिया है, तो यहाँ पे हमने ईंट और कुछ मटेरियल के रेट के लिहाज से जो है किया है। यार ये सारा कुछ देने के बावजूद भी मुझे कमेंट आ जाता है कि हमारे एरिया में इतना खर्चा हो रहा है, तो भाई जब आप अपने एरिया का खर्चा यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप नहीं देखेंगे तो फिर आप फ़ज़ूल कमेंट करेंगे, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। वीडियो को 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो है, आप इसको देख लेंगे तो आपके फ़ायदे के लिए बनाई है मैंने, अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं बनाई। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।